आपको बता दें कि कार्रवाई पर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर से खास बातचीत की। हमारे संवाददाता पवन सिमर ने यह बातचीत देख लेते हैं। हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने उकलाना में गोदाम में एक निरीक्षण किया और इस दौरान अनियमितता मिलने पर बड़ी कार्रवाई राजेश नागर ने की है और किस तरीके की विभाग ने कार्रवाई की है और इसके अलावा विभाग के तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ राजेश नागर साहब मौजूद हैं। सर, कल आपने उकलाना में एक औचक निरीक्षण किया, किस तरीके की अनियमितता आपको सामने आई सर वहाँ पर? देखो, हमें शिकायत मिल रही थी कई डिपो होल्डर्स से और काफ़ी लोगों से कि भी जो वहाँ पर गेहूँ जो दिया जा रहा है, गेहूँ की बोरी को गीला करके या उसमें भिगो कर उसका वजन बढ़ाकर दिया जा रहा है। तो हमने कल वहाँ पर औचक निरीक्षण किया और हमें देखा, हमने खुद पाया जा कि भाई बहुत सारे जो गेहूं के बोरियां थी उनको गीला किया हुआ था, पानी डाल रखा था और नीचे भी उनके नीचे भी काफ़ी पानी हमें दिखाई दिया मिला और उस तरह की जो शिकायत थी बिल्कुल सही पाई। और हमने जब इंस्पेक्टर जो वहाँ पे था उससे बात की तो उसका भी जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं था कि मैं कुरुक्षेत्र हूँ या पता नहीं क्या क्या कुछ बोल रहा था। तो उस तरह से हमने जो सारी चीज़ें देखकर 4 अधिकारियों को वहाँ पर सस्पेंड किया है। सर, ये इस तरीके की अमूमन शिकायतें आती है कि वजन बढ़ाने के लिए गेहूं में पानी जो वो डाल दिया जाता है, तो आपके पास इस उकलाना के मामले में शिकायत थी सर इस तरीके की जो आपकी खाद्य आपूर्ति विभाग के जो गोदाम है वहाँ पर इसी तरीके से आप औचक निरीक्षण कभी भी कहीं भी कर सकते हैं? विभाग के जो आपके अधिकारी हैं उनको आप यही संदेश देना चाह रहे हैं? देखो, जो जहाँ से भी कोई शिकायत आएगी, कोई गरीब का हक अगर कोई मारता है तो इससे बड़ा अन्याय या इससे बड़ा पाप नहीं है। कल भी मैंने अधिकारियों को बोला और इस तरह की कोई भी शिकायत कहीं से आएगी उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, जो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जो तमाम आपने समीक्षा बैठक की है, आपने रिव्यू बैठक की है इस विभाग के मंत्री बनने के बाद, आपको क्या लगता है कि कहाँ पर किस तरीके से और बेहतर करने की ज़रूरत है? हालांकि आपने समय समय पर कई डायरेक्शन दी है, लेकिन आपको क्या लगता है और बेहतर किस तरीके से इस विभाग को आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं? इसके लिए हम देख रहे हैं कि जैसे कोई राशन किसी को मिलता है तो अगर कोई राशन कोई और ले जाता है तो इस पे उसके पास SMS जाए कि भाई आपका राशन आपको मिल गया या OTP उसके पास जाए जिससे कि राशन उसी को मिले। कोई दूसरा आदमी अगर राशन ले जाता है तो उस पे हम चेक लगा सके, कंट्रोल कर सके। इस तरह की हम एक कोई चीज़ लेके आ रहे हैं कि जिससे कि राशन उसी को मिले जो उसका हकदार है, कोई दूसरा राशन ना लेके चला जाए जिसका वो हकदार नहीं है। और CCTV कैमरे की मैंने पहले भी बात की थी। CCTV कैमरा हम बाय द एंड ऑफ मार्च इसको लगा देंगे। टेंडर जो इसके बाय द एंड ऑफ जनवरी तक उम्मीद है कि टेंडर आ जाएंगे और मार्च के एंड तक अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हम इसको उम्मीद है कि सभी जो भी डिपो होल्डर्स हैं, जो भी डिपो की शॉप्स हैं उन पे CCTV कैमरे लगाए जाएं। सर, आपने क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर भी काम किया है। आपने जो वो ये कहा है कि मिलावटखोर जो हैं वो बक्से नहीं जाएंगे। आपने इसको लेकर भी कई जगह चेक किया है। मिलावटखोर जो लोग हैं सर, उनको मंत्री राजेश नागर का क्या संदेश है? देखो, जो भी अगर इस तरह के गलत काम में मिलेगा, हमें शिकायत मिलेगी कि भाई उसने कोई मिलावट की है या उसमें कोई गड़बड़ की है, तो कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई हम करेंगे। सर, एक पिछले दिनों जो विधानसभा का सत्र था उस दौरान भी चर्चा हुई कि इतने लाख लोगों को आपने BPL बना दिया, आपने अधिक संख्या में BPL की लाइन बढ़ा दी, कम करने चाहिए, लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में BPL बढ़ रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह थी सर? और अब क्या कोई और BPL कार्ड धारक जिनको कार्ड नहीं मिले हैं उनको लेकर भी कोई आप योजना बना रहे हैं सर कि अब इसको एक बार फिर से इस में शामिल किया जाए जो वंचित है उनको? देखो, पहले भी हमारे विधानसभा में कई बार विपक्ष के हमारे साथियों ने क्वेश्चन उठाया कि आपने बहुत सारे लोगों को, जब से हमारी सरकार आई है, राशन कार्ड कम कर दिए गए हैं, राम कार्ड दिए गए हैं। तो उस टाइम भी ये इनको दिक्कत होती थी। अब हमने जब इसकी जो एक लिमिट है हमारी 1,20,000 पूरे भारत में जो लिमिट है उसको हमने 1,80,000 जैसे किया, तो उसमें जो और लोग थे वो भी काफ़ी लोग इसमें आ गए। तो उसमें ये जो कारण मेन तो यही है कि 1,20,000 से हमने जो इसकी आय को 1,80,000 किया, तो उसमें कुछ लोग जो और आ गए तो उनके कार्ड इसमें बने हैं। फिर हमने सेल्फ डिक्लेरेशन का भी इसमें एक वो क्लॉज रखा था कि भी खुद भी कोई आदमी अपना आय को डिक्लेयर करता है कि भाई मेरी आय इतनी, हमने उसको भी माना। तो इस तरह से ये कुछ जो पहले से बढ़ोतरी हुई। अंतिम सवाल है सर, विभाग के अधिकारियों को या डिपो होल्डर्स को मंत्री की तरफ से, विभाग की तरफ से क्या निर्देश है, क्या हिदायत है सर? चूँकि
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ऐसा विभाग है सर जो सीधा गरीब व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। गरीब आदमी जो है सरकार की योजना जो राशन वितरण की उसका लाभ लेता है, तो गरीब का हक कोई मार ना सके और क्वालिटी के साथ उनको जो सरकार की योजना है उनके मुताबिक उन्हें सामान मिले, उसको लेकर क्या निर्देश है सर? देखो, मैंने सख्त आदेश दिए, मैंने 2 रिव्यू मीटिंग ली है अपने अधिकारियों के साथ। देखो, गरीब का हक अगर कोई भी मारेगा तो उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और उनको पूरा राशन मिले, समय पे राशन मिले और पूरा माप के साथ राशन मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। इसको हम पूरा करेंगे और इसमें कोई भी अगर बाधा डालता है या बाधा बनता है उसको सख्त के सख्त उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर थे जो कह रहे हैं कि गरीब व्यक्ति का जो हक है वो उसे मिले। इसके लिए एक और नई जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो डिजिटल एक मुहिम है उसमें एक ऐसा प्रोविजन करने पर विभाग विचार कर रहा है कि जो लाभार्थी है उसको जब राशन मिले तो उसके पास OTP जाए या उसके पास कोई SMS जाए, ताकि उसका अगर राशन कोई और लेता है तो उसके पास उसकी सूचना पहुंच सके। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विभाग में किसी भी तरीके की लापरवाही, अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर ऐसी कहीं पर भी कोई शिकायत आती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता TV, चंडीगढ़।